ओके, सो रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन। राइट। सो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज समझ लेते हैं स्टैटिक राउटिंग। और नॉट ओनली स्टैटिक राउटिंग, हमारे जितने भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इन सभी के अंदर चार डिफरेंट फीचर्स होते हैं। राइट। तो जहां जहां पर अब मैं स्टैटिक वर्ड लिखूंगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ये आप स्टैटिक को रिप्लेस कर देंगे डायनेमिक के साथ में। ठीक है। पहला क्या है आपका? स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग। दूसरा हमारे पास होता है विच इज नोन एज योर स्टैटिक डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउटिंग। तीसरा होता है हमारे पास में लोड बैलेंसिंग। ठीक है, लोड बैलेंसिंग। और चौथा फीचर होता है हमारे पास में फ्लोटिंग राउट। ये चार फीचर्स जो हैं, ये हमारे पास में डायनेमिक में भी होते हैं और स्टैटिक में भी होते हैं। जहां पे मैंने ये स्टैटिक वर्ड किया, तो डायनेमिक के अंदर जब ये जैसे ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी हो गया, आपका जो है ईआईजीआरपी वगैरह हो गया, जब ये प्रोटोकॉल्स आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड की जगह क्या आ जाएगा? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक डिफॉल्ट राउटिंग। राइट। फिर लोड बैलेंसिंग उसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्लोटिंग रूट उसमें भी है और इसमें भी है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपके पास में अवेलेबल है। अब यहां पर कौन सा फीचर कब इस्तेमाल किया जाता है और कब नहीं करा जाता, ये भी जानना जरूरी है। लेट्स से मेरे पास में ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, दोनों के बीच में मैंने एक सिंगल कनेक्टिविटी है। अब एक सिंगल कनेक्टिविटी है तो ये चारों फीचर्स कभी भी इस्तेमाल, किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। अगर आपके पास में दो राउटर्स के बीच में एक सिंगल कनेक्टिविटी, एक सिंगल केबल कनेक्टेड है, अब वो वायर्ड से है या वायरलेस से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कनेक्टिविटी एक सिंगल है। तो ऐसे में ये जो पहले दो फीचर्स हैं यही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरे दो जो है, आप भले ही एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप कॉन्फ़िगर कर दो, डिवाइस कॉन्फ़िगर करने के लिए तो मना नहीं करेंगे, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाएगा। ये दोनों फीचर आपके यूज नहीं होंगे। अब दोनों ये नीचे वाले फीचर्स कब इस्तेमाल होते हैं? लेट्स से हमारे पास में ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, यहां पर एक राउटर है, यहां पर एक राउटर है, ये कुछ इस तरीके से है। अगर अब मैं बोलूं यहाँ पे ये मेरे पास में राउटर नंबर 1 है और यहां पर मेरे पास में राउटर नंबर 2 है और ये आपका 3 है और ये 4 है। अब मेरे पास क्या है? दो ऑप्शंस हैं। राइट, दो ऑप्शंस हैं। मैं ऊपर साइड से भी लेके जा सकता हूं मेरा डेटा और नीचे साइड से भी मेरा डेटा जा सकता है। मेरे पास दो चॉइसेस हैं। सो दो चॉइस है, इसलिए मेरे पास में पहला ऑप्शन भी यूज हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन भी यूज हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी यूज हो सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो आपके चारों फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट देर आर सर्टन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है, जैसे जैसे मैं आगे कॉन्फ़िगर करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले दो फीचर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक राउटिंग एंड स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग, और इसको समझेंगे कि कहां कहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब एज यू कैन सी, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में सिंगल नेटवर्क है। राइट। तो मैं अभी यहाँ पे तीन राउटर्स ले लेता हूं। अब इन तीन राउटर्स के साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से स्विचेस भी ले लेते हैं तीन। तीन स्विचेस ले लेते हैं, ये हमने तीन स्विच ले लिए। और इसके साथ में जो है हमने लेट्स से तीन कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं और इन सभी को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। और इधर भी कनेक्टिविटी कर देते हैं और इधर भी कनेक्टिविटी कर देते हैं इस तरीके से। अब बीच वाले राउटर पे बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट ही अवेलेबल है, तो एक तो मैंने यूज कर दिया, एक और कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मुझे यहां पर क्या है, ये बीच वाले डिवाइस के ऊपर में एक एक्स्ट्रा पोर्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे मॉड्यूलर राउटर है। राइट, इस पे चलते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करना है तो आप
आपको जो भी चाहिए, लेट्स से मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फास्ट ईथरनेट, लेकिन इसमें एक सिंगल फास्ट ईथरनेट मिलता है। हमें अभी सिंगल चाहिए तो हम सिंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको पावर ऑन कर दिया। अब हम चलते हैं वापस से, इनको कनेक्ट कर देते हैं इधर भी और इधर भी, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये F1/0 एक मुझे एडिशनल जो पोर्ट है वो मुझे मिल गया। ऐसे आप जितने अलग पोर्ट आपको रिक्वायरमेंट है आप उसमें से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें एक सिंगल ऐड करा, वैसे वैसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं सो दैट कि हम कॉन्फ़िगरेशन की जो स्क्रीन है उसको भी सामने रख लें और फिर प्रॉपर तरीके से इनको कॉन्फ़िगर भी करें और सीखते भी रहें। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पहले होने वाला है राउटर नंबर 1, और ये जो सेंटर वाला है दिस इज गोइंग टू बी राउटर नंबर 2 एंड थर्ड वाला राउटर नंबर 3 मान के चलते हैं। अब इनके बीच में हमें नेटवर्क्स भी अलग अलग लेने पड़ेंगे क्योंकि हम अभी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं राउटिंग के, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लासफुल आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करूंगा। तो 192.168.10.0/24, बीच वाले में हम यूज करेंगे 192.168.20.0/24 और इसमें यूज करेंगे 192.168.30.0/24, और इन दोनों राउटर्स के बीच में क्लास बी का इस्तेमाल कर लेते हैं 172.16.0.0/16, और यहाँ पे राउटर 2 और 3 के बीच में क्लास ए का इस्तेमाल कर लेते हैं 10.0.0.0/8, यानी क्लासफुल आईपी एड्रेस का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो इंटरफेसेस है जो राउटर पे साथ में कनेक्टेड है, इन पे तो हम 10.1, 20.1 और 30.1 कॉन्फ़िगर करेंगे, और नीचे वाले जो कंप्यूटर्स है उनमें हम 2.2 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ 192.168 और 30 और 10.2, सॉरी 192.168.10.2, एंड गेटवे भी चाहिए। तो गेटवे हमारा क्या रहेगा, तो गेटवे रहेगा 10.1। गेटवे क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वही यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे चलते हैं 20.2 करेंगे कॉन्फ़िगर इसमें। सो 192.168.20.2 एंड गेटवे रहेगा 20.1। अब तीसरे वाले में चलते हैं और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लेट्स से 30 का, तो 30.2 एंड 30.1 रहेगा आपका गेटवे। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमने राउटर्स के अंदर जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं CLI पे और यहाँ पे चल के नो कर लेते हैं, एनेबल कर लेते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। R1, राइट, R1 के अंदर हमें अब कितने इंटरफेसेस हैं उसको अगर देखना, तो मैं वापस प्रिविलेज मोड पे आता हूं। यहाँ पे कमांड चलती है, जब आपको इंटरफेस चेक करने हैं यू कैन रन द कमांड कॉल्ड शो आईपी इंटरफेस राउट या इंटरफेस ब्रीफ, राइट। सो हम यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड होती है। सो यू कैन सी यहाँ पे पहले आपका आ जाता है इंटरफेस। ठीक है, मैं थोड़ी और स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। पहले आ जाता है आपका इंटरफेस, उसका इंटरफेस का टाइप क्या है, फास्ट ईथरनेट है तो फास्ट ईथरनेट लिखा होगा। उसका पोर्ट नंबर क्या है 1/0 1/1। आईपी एड्रेस अभी अनअसाइंड है, अगर होगा तो यहाँ पे असाइंड मिलेगा आपको। स्टेटस इसका अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। जब हम राउटर्स के ऊपर में काम करते हैं तो बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, जब टेस्ट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, टेस्ट करने के बाद तुरंत उसको एक बार टेस्ट करने के बाद उसका जो पोर्ट है उनको मैनुअली कमांड के जरिए शट डाउन कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख के आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, हमें इसको अप करना रहेगा। प्रोटोकॉल अभी ये बाय डिफॉल्ट अप एंड डाउन होगा बेस्ड ऑन दी फिजिकल इंटरफेस। तो अभी हमने अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करा, पहले इस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे। तो हमने किस पे करना है, पहले तो ये मैं करता हूँ F0/0, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन रियल डिवाइस के अंदर कैसे रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा रियल डिवाइस, जो भी इंटरफेस होता है उस इंटरफेस के ऊपर में एक लेबल होता है, राइट, एक येलो कलर का लेबल होता है कि वो उसका पोर्ट नंबर क्या है, ताकि आपको बाद में समझ बाहर देखने को मिल जाए।
यहां पे चलते हैं इंटरफेस एफ यानी फास्ट इथरनेट 0/0, ये उसका पोर्ट नंबर, एंटर। अब ये इफ नहीं पढ़ना है इसको, ये है आपका इंटरफेस, राइट, इंटरफेस है ये। अब इसके बाद में हमने इसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो यहां पे कॉन्फ़िगर करने का तरीका डिफरेंट है। आईपी स्पेस एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या है हमारा 192.168.10.1। अब बिना सबनेट मास्क के IPv4 कभी कॉन्फ़िगर नहीं होता है कहीं पर भी। देखो मैं यहाँ एंटर करता हूं तो ये बोल रहा है इनकम्प्लीट कमांड, क्यों, हमने सबनेट मास्क नहीं डाला। तो ये मैंने अप एरो की दबाई तो मेरी प्रीवियस कमांड मेरे पास आ गई, स्पेस देना है और फिर जो भी सबनेट मास्क है तो 255.255.255.0 एंटर करते हैं, तो ये आईपी एड्रेस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस इंटरफेस से बाहर आ जाना, दूसरे इंटरफेस पे चलना है, विच इज इंटरफेस F0/1। इसमें भी चल के सेम प्रोसेस, आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0, क्योंकि इसका हमारे पास में जो आईपी एड्रेस है वो इसी तरीके से, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, डन। दोनों दो इंटरफेस थे, हमने दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन डन कर दिया। एग्जिट करते हैं और यहां से भी एग्जिट करते हैं और एक बार चेक करवाता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंड यू कैन सी इसमें ये वाला आईपी एड्रेस है और इसमें ये वाला आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन हमने इसको हमने अप नहीं करा, अभी भी ये शटडाउन स्टेट पे है। तो क्या करना पड़ेगा, हम भूल गए है ना, इसको शटडाउन से हटाना भूल गए। भूले नहीं है, जनरल मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। भले ही आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, लेकिन जब तक कमांड रन नहीं करोगे इंटरफेस को अप होने की, तब तक ये आपका इंटरफेस अप नहीं होगा। इसलिए दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाया। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0, शॉर्ट में भी चल सकते हैं, एफ यानी फास्ट इथरनेट, 0/0 यानी उसका पोर्ट नंबर, ये आ गए। और इसमें कमांड चलते हैं नो शटडाउन, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो गया। फिर दूसरा इंटरफेस F0/1 और इसमें भी नो शटडाउन। अब ये वाला इंटरफेस अप नहीं होगा क्योंकि इसका आगे वाला इंटरफेस अप नहीं है। ये वाला इसलिए ग्रीन हो गया क्योंकि सामने स्विच है और वो लेयर 2 है, राइट, तो वो अप हो सकता है। चलो इसमें अब दूसरे राउटर पे, अब मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना आपको बता दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसमें, क्योंकि हमारा ये अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं सबसे पहले होस्ट नेम करते हैं R2, इसमें चलते हैं इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.20.1 नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस हमारा F0/1, आईपी एड्रेस 172.16.172.16.0.2, क्योंकि 1 हमने उसका इधर कॉन्फ़िगर कर दिया तो यहाँ पे 2, तो 255.255.0.0 एंड नो शटडाउन। फिर थर्ड इंटरफेस हमारा जो है विच इज F1/0, राइट, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन, एंड करते हैं। सो वी आर डन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला देते हैं एंड यू कैन सी तीनों में आपका आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर हो गया और इनका स्टेटस भी अप हो गया, प्रोटोकॉल भी अप हो गया। ये डाउन है क्योंकि इसका अपोजिट अभी बाकी है। तो चलते हैं राउटर नंबर 3 पे, इसमें भी चल के कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे करते हैं नो, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले होस्ट नेम R3, उसके बाद में इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 1 और 10 का नेटवर्क है 10.0.0.2 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन। वी आर डन विद द कॉन्फ़िगरेशन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड यू कैन सी हमारा आईपी एड्रेस जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हो गया एंड स्टेटस भी हमारे सारे के सारे अप हो गए। अब मुझे आप लोग अनम्यूट करके ये बताइए,
हमने इन सभी राउटर्स पे भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए और यू कैन सी सारे के सारे पोर्ट आपके ग्रीन हो चुके हैं। तो क्या मैं अगर ये वाले कंप्यूटर जो PC2 लिखा हुआ है जिसके नीचे, इस कंप्यूटर से PC0 के साथ में पिंग करूंगा तो क्या मुझे रिप्लाई आएगा? हाँ जी, क्या मुझे रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, कोई रीजन? नेटवर्क का इसका एड्रेस अलग है सर, उसके वजह से एड्रेस अलग है, ठीक है ना? नेटवर्क। बिल्कुल। अब अलग अलग कैसे? नेटवर्क का हो जाएगा ना सर? हाँ, भले ही अलग अलग नेटवर्क है, लेकिन आज की क्लास के एंड होने से पहले पहले इनका कम्युनिकेशन हम करवा देंगे। पहले टेस्ट कर लेते हैं वाकई कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका मैं आईपी एड्रेस मुझे मालूम है, आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगर करा है। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं पिंग 192.160.10.2 पिंग करते हैं। तो यू कैन सी लिख के क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, राइट? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल लिख के आ रहा है, राइट? कौन रिप्लाई कर रहा है इसको? 30.1। हमने किसको पिंग किया? 10.2 को। रिप्लाई कौन दे रहा है? 30.1। अभी 30.1 कौन है? लास्ट कॉल। हाँ? ये राउटर नंबर 3। जी सर। यानी ये कंप्यूटर ने जब इसको बोला, डेफिनेटली ये एक डिफरेंट नेटवर्क में है ना? तो इसने रिक्वेस्ट कहां पे भेजी? राउटर के पास। मुझे कहां पे जाना है? 10.2 के पास। तो 10.2 के पास उसने अपना क्या करा, कुछ ना कुछ चेक किया होगा। अब वो क्या चेक किया अभी मैं बताता हूं। उसने कुछ चेक किया और चेक करने के बाद उसने इसको रिप्लाई किया कंप्यूटर को कि जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पर मैं नहीं पहुंच सकता, राइट? ये लिख के आया हमें। तो चलिए अभी राउटर में देखते हैं कि ऐसा क्या इसके पास कहां से इसने चेक किया। सो एक कमांड होती है शो आईपी राउट, राइट? राउटिंग टेबल होता है। अभी देखो जैसे आपको मुझे कॉल करना है, तो आपके पास अगर मेरा नंबर नहीं होगा तो क्या आप मेरे पास रीच कर पाओगे? से यस और नो? नो नहीं सर। सर। और नंबर आपके पास होगा तो आप आसानी से रीच कर पाओगे? से यस और नो? यस जी सर। सर। यानी रीच, जब तक नंबर नहीं तब तक रीचेबल नहीं, जब नंबर है तो रीच भी हो जाएगा, है ना? अब आप देख सकते हैं इस राउटर को, राउटर नंबर 3 पे हम लोग, इस हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क हैं? 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का 30। नेटवर्क, क्लास बी का नेटवर्क, क्लास ए का नेटवर्क, टोटल 5 नेटवर्क्स हैं। भाई। अब इस राउटर को, इसके जो राउटिंग टेबल है, बेसिकली ये राउटर्स क्या करते हैं, अपना एक टेबल मेंटेन, एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं कि उनके पास में किस किस नेटवर्क तक पहुंचने की रूट्स अवेलेबल हैं, राइट? तो यहां पर यू कैन सी इसके पास में 10 के नेटवर्क का है और 30 के नेटवर्क का है, राइट? अब ये दोनों क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये नेटवर्क। तो इनका एडी वैल्यू क्या है? 0। ये 30 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। 3 ऐसे नेटवर्क्स हैं इस पूरे नेटवर्क के जो राउटर नंबर 3 को नहीं पता है, ठीक है? तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कॉन्फ़िगर, चलो यहीं से कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट किया, इधर ही से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने करना क्या है, स्टैटिक राउटिंग के जरिए। अगर डायनेमिक में होता तो ये कॉन्फ़िगर कर लेता, लेकिन अभी नहीं किया, है ना? तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहां जाके आपने लिखना आईपी राउट, ये स्टैटिक राउटिंग की कमांड है। कौन सा नेटवर्क इसको नहीं पता? डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है हमारा? 10.0। इसका हमेशा नेटवर्क आईडी डलेगा, कोई आईपी एड्रेस नहीं डलेगा, राइट? तो आपने यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस डालना है। तो नेटवर्क एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद में जो है स्पेस देना है, सबनेट मास्क भी बताना पड़ेगा आपको। तो 255.255.255.0 स्पेस। अब आपको इस राउटर को एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। अब हमने यहाँ पे कमांड क्या लिखी, हमने बोला कि जब भी राउटर नंबर 3 को बोल रहे हैं हम लोग कि जब भी तुम्हारे पास 10 के नेटवर्क के लिए जिसका सब आईपी का नेटवर्क ये हो,
और उसका सबनेट मास्क ये हो तो उसको कहां पे भेज दो। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल करता हूं, तो राउटर नंबर 3 को बोल रहे हैं हम यहां पे भेज दो। ठीक है, अब इस इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करा है, क्लास ए का 1, राइट, 10.0.0.1। तो इस राउटर के लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली राउटर नंबर 1 तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि ये जो नेटवर्क है 10 वाला, राइट, ये जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं जिसपे, वो तो कहां पर है, राउटर नंबर 1 के पास। लेकिन राउटर नंबर 3 डायरेक्टली राउटर नंबर 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसका जो नेबर राउटर है वहां तक पहुंचाने की है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि जब भी आपके पास में इस नेटवर्क की कोई भी क्वेरी आए, डेटा आए, उसको कहां फॉरवर्ड कर दे, 10.0.0.1 के पास। ये इसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है, ये हमने कर दिया। फिर आईपी राउट, दूसरा कौन सा नेटवर्क नहीं पता है, तो दूसरा इसको 20 भी नहीं पता, तो 192.168.20.0 स्पेस 255.255.0 सबनेट मास्क। अब 20 कहां पे है, राउटर नंबर 2 के पास, तो डेफिनेटली फिर वापस इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट, यहीं पे फॉरवर्ड कर दो, तो 10.0.0.1। फिर आईपी राउट, तीसरा नेटवर्क कौन सा इसको नहीं पता, क्लास बी का, राउटर नंबर 1 और 2 के बीच का नेटवर्क, 172.16.0.0। इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0.0। अगर ये सबनेट मास्क भी गलत हो गए, इवन दो आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस सब चीजों को ध्यान रखना। अब ये जो नेटवर्क है वो तो राउटर नंबर 1 और 2 के बीच में चल रहा है, बट स्टिल आपके राउटर नंबर 3 की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ राउटर नंबर 2 तक पहुंचाना। तो सेम नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 10.0.0.1 ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर चेक करते हैं शो आईपी राउट, राइट, सो ये आपका पहले से था, ये पहले से था। अब देखो एस लिख के आया इसके आगे, एस का क्या मतलब, ये ऊपर कोड लिखे हुए हैं, एस का मतलब होता है स्टैटिक, राइट, हमने स्टैटिक राउटिंग के जरिए करा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया, और इसका एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होता है स्टैटिक राउटिंग का, ठीक है। और ये इसका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, ये भी नेक्स्ट होप, ये भी नेक्स्ट होप, ये 3 नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर कर दिए स्टैटिक राउटिंग के जरिए, राइट। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब तो राउटर नंबर 3 को मालूम है, फिर चलते हैं अपन यहाँ पे कंप्यूटर पे, देखते हैं अब रीचेबल हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स वेट। अभी भी रीचेबल नहीं है, अभी भी रीचेबल नहीं है। अब रीचेबल नहीं है, तो जब हमने ये 10.2 को करा था तो 30.1 ने तो कर दिया था, लेकिन अभी जो है हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ऐसा भी लिख के नहीं आ रहा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ऐसा भी लिख के नहीं आ रहा, ऐसा क्यों, एनीवन, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल भी नहीं लिख के आ रहा, ऐसा क्यों, एनी सर आइडिया। सामने पे वही राउटिंग नहीं हुआ ना सर जी, कि अभी कौन से पाथ में डाटा को फॉरवर्ड करना है, अभी राउटिंग समझ नहीं पा रहा है। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा। सो बेसिकली जब हमने इसको भेजा, तो राउटर नंबर 1 का जो राउटिंग टेबल है उसके पास ये 30 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन था, तो इसने तुरंत इसको रिप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने राउटर नंबर 3 को 30 का नेटवर्क 10 का नेटवर्क बता दिया, तो इसने क्या करा, यहां से यहां गया, तो इसने, हमने इसको बता रखा, इसने बोला भाई मुझे यहां तक मालूम है कि मैं यहां तक पहुंचा दूंगा, तो हमारा डेटा पहुंच गया यहाँ पे। अब ये आगे नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि इसको हमने अभी तक नहीं बताया। अब ये आगे नहीं पहुंचा रहा है, तो ये इसको वापस इस कंप्यूटर को रिप्लाई करके बताना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब और वापस इसका रिप्लाई जनरेट तो कर रहा है, लेकिन अब जब और जनरेट करके इसको भेजना कहां पर है, उसका उसको रूट ही नहीं मिला। इसका जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर ये 30 का नेटवर्क ही नहीं है, प्रॉब्लम ये आ गई, तो ये रिप्लाई वापस भेज नहीं पा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जी सर। हम्म
तो ये रिप्लाई जनरेट तो कर रहा है कंप्यूटर को बताने के लिए कि भैया आगे मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बताने के लिए रिप्लाई कर रहा है। लेकिन जब वो राउटिंग टेबल चेक कर रहा है कि उसके अंदर ये 30 को रिप्लाई भेजना, तो उसने देखा 30 का तो नेटवर्क मेरे को पता ही नहीं है कहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, भेजना है तो कहाँ भेजना मुझे पता नहीं, इसलिए वो रिप्लाई इसके पास नहीं आ रहा। और इसको क्योंकि रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, राइट, तो ये हमें क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी रिप्लाई कहीं से भी मुझे नहीं मिल पा रहा। तो चलते हैं राउटर नंबर 2 में इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे चलते हैं अपन, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। पहले तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, पहले राउटिंग टेबल चेक करवा देता हूं। सो लेट मी शो यू राउट, है ना, और सॉरी शो आईपी राउट, थोड़ा सा ये आ गया। अब देखो इसमें 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक आपका 10 का नेटवर्क है, एक क्लास बी का है, और एक ये 20 का नेटवर्क है। यानी ये वाला नेटवर्क मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको 2 नेटवर्क नहीं पता है। कौन कौन से नेटवर्क नहीं पता है, एक आपका ये 10 का नेटवर्क और दूसरा 30 का नेटवर्क नहीं पता। चलो पहले 30 का बताएंगे, उसके बाद चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और कमांड चलाएंगे आईपी राउट। टारगेट नेटवर्क क्या है, 30.0 स्पेस 255.255.255.0 उसका सबनेट मास्क। अब राउटर नंबर 2 को बोलना है कि भाई कहां भेजे, अगर इसके पास 30 का नेटवर्क आए तो ये डायरेक्ट कहां डेटा भेजे, राउटर नंबर 3 के इस पोर्ट को हैंडओवर। इस पे कौन सा आईपी एड्रेस है, 10.0.0.2, एंटर, ये हमने बता दिया। अब कुछ नहीं करना, हम चलते हैं इस कंप्यूटर पे, अब देखते हैं कि भैया हमें क्या रिप्लाई आता है। आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यस और नो, Yes. किसने रिप्लाई दिया, किसने रिप्लाई दिया इसको, Router 10.1 2. और ये कौन सा राउटर है, राउटर नंबर 2। ये इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं सो दैट कि कल को अगर आप लोग नेटवर्क इंफ्रा में जाके, रियल अपने इंफ्रा में जाके अगर आईएसपी में काम करो या अपनी किसी दूसरी स्टैंड अलोन कंपनी के अंदर काम करो, मल्टीनेशनल में काम करो, तो आप अगर आप चाहे खुद का नेटवर्क भी इंप्लीमेंट करो एज आईएसपी बनने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहां तक ट्रैवल कर पा रहा है। ऐसे नहीं कि नेटवर्क इंजीनियर का मतलब है कि बस कॉन्फ़िगरेशन करा एंड चलो जी हो गया मेरा काम। नो नो, नेटवर्क इंजीनियर का काम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी आसानी से कर देगा, जिसको मालूम है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है तो वो बहुत आसानी से कर देगा। द मेजर रोल ऑफ द नेटवर्क इंजीनियर इज टू फाइंड आउट द ट्रबल शूट, इशू कहाँ है, वेयर इज द इशू, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, मेरा डेटा कहाँ तक रीच कर पा रहा है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। आपने आज से पहले भी बहुत बार ये कमांड चलाई होगी, बट नाउ यू कैन सी दिस कमांड इज हेल्पिंग यू कि आपका डेटा कहां तक रीच कर पा रहा है। से यस और नो, yes sir वेरी गुड, समझ में आ रहा है सभी को, से यस और नो। आ रहा है सर, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और टाइम तो डेफिनेट टाइम देना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी सीखा था, मैं मुझे भी समझ में नहीं आया था, राइट। ये प्रैक्टिस का मामला है, प्रैक्टिस, इसीलिए एक बड़ा अच्छा कोट लिखा हुआ ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से काम करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, राउटर नंबर 2 पे चलते हैं। एक नेटवर्क अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन करना बाकी है, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, फिर वापस चलते हैं आईपी राउट 10 का नेटवर्क, तो 10.0.0.1 सॉरी 10.10 टारगेट नेटवर्क है 192.168.10.0 255.255.255.0। अब राउटर नंबर 2 के पास में अगर ये 10 का नेटवर्क का डेटा आ रहा है तो कहां फॉरवर्ड करें, राउटर नंबर 1 के इस इंटरफेस पे। इस पे आईपी एड्रेस कौन सा है, 172.16.0.1, राइट। Yes. चलिए यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। अब हम दोबारा से पिंग करके देखेंगे, राइट। वापस हम चलते हैं और पिंग करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स डू पिंग। तो अगेन हमें सेम सिनेरियो पे आ गए,
सिनेरियो क्या है, वापस रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, वापस हमें वही मिलने वाला है। अब बताओ कि क्या रीजन है। अब आप लोगों को रीजन कनेक्टिविटी हो गया सर राउटर 3 पे, बता। मतलब राउटर 1 के 1 इंटरफेस तक पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ राउटिंग आईपी राउट नहीं की है ना सर, हाँ जी, डेस्टिनेशन नहीं दिए हैं राउटर 3 को, इसलिए ना वो अभी बस आरटीओ मतलब वो शो बस कर रहा है, लेकिन परफेक्ट, ठीक है, जा मैं नहीं रहा है। बताता हूँ। वेरी गुड। बेसिकली अब हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब राउटर नंबर 1 अपना राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, तो उसको क्या नहीं मिल रहा है, 30 नेटवर्क का डेटा नहीं मिल रहा। तो ये रिप्लाई तो जनरेट कर रहा है, लेकिन भेजना कहाँ है उसको नहीं पता। जो राउटर नंबर 2 के पास सिचुएशन थी, अब राउटर नंबर 1 के पास सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं राउटर नंबर 1 पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक्चुअली अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजीएस्ट वे में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट रियल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम आगे नेटवर्क बाय नेटवर्क बढ़ते हैं, तो हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं, उनके जो हेडर इन्फॉर्म, जो हमारे आईपी पैकेट्स हैं, उनके हेडर इंफॉर्मेशन चेंज होती है। राइट, वो चेंजेस कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको अपन आगे थोड़ा सा और आप लोग एडवांस पे पढ़ेंगे, तब अपन समझेंगे। चलते हैं अभी राउटर नंबर 1 पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क इसको मालूम है। सो आईपी राउट, यू कैन सी क्लास बी एंड क्लास सी का ये नेटवर्क, 3 नेटवर्क इसको नहीं पता है। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी राउट, और मैं यहाँ पे जाता हूँ 192.168.30.0, 255 एंड 255.0, नेक्स्ट होप 172.16.0.2, यहां वाला आईपी एड्रेस, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर नंबर 2 तक डेटा को डिलीवर करना है। एंटर, ये हमने यहाँ पे डन कर दिया। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, शो आईपी राउट, यू कैन सी ये आपने 30 का नेटवर्क बता भी दिया। अब रिप्लाई करते हैं, एक बार पिंग करते हैं, सॉरी नॉट रिप्लाई, पिंग करते हैं। क्या आ गया, रिप्लाई आ गया। अरे यस सर। बोलो भाई। जी सर। आ गया है ना, रिप्लाई आ गया। कोई परेशानी समझने में? लेकिन अभी हमारे पास कुछ नेटवर्क्स अभी और बाकी हैं जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, आईपी राउट, फिर आपका 192.168.20.0, 255.255.255.0, फिर आपका टारगेट नेटवर्क, सॉरी नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 0.2, फिर आईपी राउट। अब एक नेटवर्क और बचा है, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं 10.0.0.0, 255.0.0.0, एंड नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस सेम है 172.16.0.2। We are done with the entire configuration. अब आप कहीं से कहीं पे भी पिंग करो, you will get reply. ठीक है जी, ये है आपका स्टैटिक राउटिंग का एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमने इन 4 फीचर्स में से सिर्फ पहला फीचर कंप्लीट किया। अब मैं आपको सेकंड फीचर बताता हूं, जो अगेन एक सिंगल डिवाइस, सिंगल नेटवर्क होता है, उसी पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका जो डेटा है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर। देखो डिफॉल्ट कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि डिफॉल्ट हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। डिफॉल्ट का मतलब है आपका डेटा ये एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इधर से इधर या फिर इधर से इधर, सिंगल डायरेक्शन। या तो यहां से इधर जा सकता है या फिर यहां से इधर आ सकता है, वैसा वर्षा, मतलब दोनों साइड में जा सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन है। यहां से देखा जाए तो इधर भी जा सकता है डेटा, और इधर से इधर भी आ सकता है। लेकिन बीच वाले राउटर के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। यहां पे ये डेटा यहां से गया तो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। यहां से डेटा आया तो इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है। यहां से डेटा आया तो इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है।
यानी कि जो नेटवर्क के बीच में है, सेंटर ऑफ द नेटवर्क है, जितने भी आपके मिडल ऑफ द नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके आएंगे, नंबर ऑफ राउटर्स आएंगे, सो उनका क्या रहेगा, उन पे हम कभी भी डिफॉल्ट, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे वो स्टैटिक हो, इनमें हम डिफॉल्ट राउटिंग नहीं कर सकते। बिकॉज डिफॉल्ट मीन्स आपके पास में एक सिंगल डायरेक्शन में ही डेटा जाना चाहिए। ठीक है जी। तो यानी कि इन अदर वे आपके एंड डिवाइसेस, जितने भी एंड राउटर्स हैं, वहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। अब हमारे इस नेटवर्क के अंदर राउटर नंबर 1 एक एंड राउटर है और राउटर नंबर 3 एक एंड राउटर है। क्यों एंड राउटर मान रहे हैं इसको? बिकॉज यहां से ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा जाएगा, यहां से सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा जाएगा, यहां से आएगा तो ये सिर्फ राउटर नंबर 2 की तरफ आएगा, यहां से आएगा तो ये सिर्फ राउटर नंबर 2 की तरफ ही भेजना है डेटा। राइट। तो ये आपके एंड डिवाइसेस हैं जिनको एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करना है। ठीक है जी। अब अपन इसको प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राउटर नंबर 1 पे चलते हैं। राउटर नंबर 1 पे चल के अपन सबसे पहले तो देखो शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं। शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं। यू कैन सी ये जो स्टैटिक राउटिंग है, इनका ये जो डेटा आपका नेक्स्ट टू पाइप एड्रेस है वो सेम है। राइट, सेम है। तो हम ये तीनों स्टैटिक राउटिंग की जो एंट्रीज हैं, इनको हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो चलो रिमूव करने का पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपने जो कमांड चलाई थी कॉन्फ़िगर करते वक्त, आईपी राउट, फिर आपका टारगेट नेटवर्क, तो 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 नेक्स्ट टू पाइप एड्रेस आपका 2। ये हमने कमांड कॉन्फ़िगर करते वक्त चलाई। अब इसी कमांड के आगे आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में लिख देना नो। कोई भी XYZ कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर आपने उसको कॉन्फ़िगर करते वक्त जो कमांड चलाई है उसके आगे स्टार्टिंग में नो लगा दो, तो वो आपकी जो कमांड है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव कर दिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक और नेटवर्क हमारा टारगेट है, उसको रिमूव करना है 192.168.20.0, 255.255.255.0, ये भी रिमूव कर दिया। तीसरा एक और नेटवर्क हमारे पास है, राइट, जिसको हमने रिमूव करना है, विच इज 30 का 30.0, ये तीनों रिमूव कर दिए। एक बार चेक करवा देता हूं आपको, शो आईपी राउट, यू कैन सी सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने रिमूव कर दिया। अब हम करेंगे इस पे डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इस पे लिखेंगे आईपी राउट। ठीक है, मैं यहां से इसको एक बार एंटर कर देता हूं, थोड़ा स्पेस दे देता हूं, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0, यानी कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको कहां पे फॉरवर्ड कर दे डेटा को, 172.16.0.2 के पास। ये स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करी। इसी तरीके से हम डायनेमिक के अंदर डायनेमिक डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं। अब शो आईपी राउट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी वी हैव सिंगल एंट्री, और एस के साथ स्टार लग गया। स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ये कोड है आपके, और इसी कोड के अंदर आपको स्टार मिल जाए, ये लिखा हुआ ये स्टार, इसका मतलब कैंडिडेट डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट राउटिंग है, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करिए, राइट। बीच वाले पे जैसे मैंने बोला आपको काम नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। राउटर नंबर 3 पे चलते हैं, और इसमें भी हमने सारी चीजों को पहले रिमूव करना है, और फिर इसमें जाके हमने उसमें कॉन्फ़िगर करना है। तो आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क क्या था, 192.168.10.0, 255.255.255.0, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस था 10.0.0.1, राइट। इसके आगे हमने क्या करना है, नो लगा देना। इसके आगे हमने लगाना है नो, ये हमने रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या करना है, 20 का रिमूव करना है, 20 लगा के कर दिया। अब हमने क्लास बी का करना है, तो क्लास बी में हमारे पास में सबनेट मास्क होता है ये वाला, और क्लास बी का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पर डाल देना है 172.16.0.0, ये भी रिमूव हो गया। एक बार कंफर्म हमेशा करते रहो, राइट, शो आईपी, कि आपके जो
कॉन्फ़िगरेशंस हो रहे हैं वो बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो हट गया। अब हम वापस इसमें स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। सो आईपी राउट, एक बार ये मैं स्पेस देता हूं, थोड़ा समझ में आया आपको। आईपी राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0, राइट। कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको कॉन्फ़िगर कहां पे फॉरवर्ड करो डेटा को, 10.0.0.1 के पास। दैट्स इट, ये हमारा डन हो गया। अब देखो पिंग करने में हमें जैसे पहले रिप्लाई आ रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही रिप्लाई आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, उसमें कहीं पर कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आपको जो है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में आपको पूरे नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आपको नेटवर्क के अंदर आपका जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उसका फ्लो भी आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कहां तक कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप आईएसपी के साथ में काम करो, आईएसपी के नेटवर्क बड़े 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 होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस। आपको तुरंत ही आपका जो कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, कई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको डाउन टाइम उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल जमाना है तो कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो डाउन हो। तो ऐसे में बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट द इशू, कहां पर है, वेयर इज द प्रॉब्लम, कहां पर है, कितनी जगह कितना डिस्टेंस पे हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है जी, तो आज अपन इतना करेंगे, और किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, राइट। नहीं तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए अपन कल सेम टाइम पे मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज इतना करते हैं। आई विल सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, प्रैक्टिस करते रहिए। जी सर।